नमस्कार दोस्तों, नवप्रभात कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लासों में प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट का ये अंतिम भाग है, उसी पर अपन अध्ययन करेंगे। देखिए इसकी पहचान, जो पहचान प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की थी वही इसकी पहचान है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सभी अपने इसमें आते। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, प्लस समय। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें समय। मैं आज दोपहर से खेल रहा हूँ, मैं कल सुबह 7:30 बजे से खेल रहा हूँ, मैं 2008 से खेल रहा हूँ। तो ऐसा समय के बारे में इसमें बताया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें एडवर्बल के बारे में बात करते हैं। सिंस फॉर और ऑल द टाइम, ध्यान रखना, सिंस फॉर प्लस ऑल द टाइम, ये इसकी एडवर्बल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, वन नेम, वन थिंग्स। ठीक है, इनके साथ में तो क्या आएगा? इनके साथ में आएगा हैज़ बीन, ठीक है। और प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, मैनी नेम, मैनी थिंग्स। के साथ में क्या आता है? हैव बीन, ठीक है, ध्यान रखना। एक वचन करता है सिंगुलर, ही, सी, इट, वन नेम, वन थिंग्स के साथ में हैज़ बीन। प्लूरल आई, वी, यू, दे, मैनी नेम, मैनी थिंग्स के साथ में हैव बीन आता है। अब ध्यान दीजिए मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। मेन वर्ब भी क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो ये टेंस है, ध्यान रखिए। वापस पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तथा समय। सिंस फॉर प्लस ऑल द टाइम, सिंगुलर, ही, सी, इट, वन नेम, वन थिंग्स के साथ में हैज़ बीन। प्लूरल आई, वी, यू, दे, मैनी नेम, मैनी थिंग्स के साथ में हैव बीन। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है सिंस फॉर। तो अपन सिंस फॉर के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखिए अपन को सिंस फॉर का प्रयोग करना आना चाहिए कि वो सिंस फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए पहले सिंस फॉर के प्रयोग के बारे में। यूज ऑफ सिंस फॉर, देखिए एक कविता के रूप में याद रखिए। तारे वारे सन बजे, इनके आगे सिंस धरे, ठीक है, बाकी के आगे फॉर। देखिए बच्चों, तारे वारे सन बजे, इनके आगे सिंस धरे, बाकी के आगे फॉर। तारे का अर्थ होता तारीख, डेट, वारे डे यानी दिन अपना, ठीक है, सन ईयर, बजे टाइम, डेट यानी दिनांक, वारे यानी वार, है ना, ईयर यानी वर्ष, और बजे यानी समय। ध्यान रखना, तारे वारे सन बजे, इनके आगे सिंस धरे, बाकी के आगे फोर। यानी कहने की बात है जो निश्चित समय होता है। देखो तारीख निश्चित होती है, 5 तारीख, 10 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, सब तारीखें निश्चित होती है।
वारे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सारे जो सातों के सातों वार है वो फिक्स होते हैं। सन, वर्ष 2008, 9, 10, ठीक है। समय 4:30 बजे, शाम के 7:30 बजे, शाम के 8 बजे, सुबह के 9 बजे, ये सभी क्या समय फिक्स होते हैं, ध्यान रखना। अब देखिए आगे अपन वाक्य प्रयोग की बात करते हैं। वाक्य कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे समझने लायक चीज़ इससे में ये है कि वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाता है। थोड़ा सा समझना वाक्य कैसे बनाया जाएगा। अगर ये समझ में आ गया, समझ लो आपको टेंस पूरा अच्छी तरह याद हो गया। वाक्य बनाना, ठीक है। वाक्य बनाने में पहले सिंपल सेंटेंस बनाना बताता हूँ मैं आपको। देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन जुड़ जाएगा यहाँ पे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर, ठीक है। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ नोट आएगा और उसके बाद में बीन आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना। बस अदर, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आएगा, उसके बाद में बीन आएगा। तीसरी चीज़ देते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखिए पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट, फिर यहाँ बीन आएगा, ठीक है। फिर बीन के बाद में मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। जो बीन का प्रयोग होता है वो नोट आता है उसमें चौथे स्थान पर होता है, और जहाँ नोट नहीं आता, ठीक है, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब जहाँ नोट नहीं आता वहाँ पर बीन का प्रयोग तीसरे स्थान पर ही होता है। ध्यान रखना, जैसे सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में बीन आ गया, नेगेटिव में नोट के बाद में बीन आएगा, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा, और इंट्रोनेगेटिव में नोट के बाद में बीन आएगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए वाक्य बनाएं, अपन वाक्य बनाते हैं, 2-4 वाक्य बना के देखें, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। प्रश्न पूछने का तरीका सब में सेम है कि आपको कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपको उस टेंस की पहचान आनी चाहिए, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक वाक्य लिखता हूँ और उसी के चारों बना के बताता हूँ आपको। मोना 2008 से हिंदी पढ़। देखिए मोना, मोना, अब एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है तो एक वचन के साथ में हैज़ बीन, हिंदी पढ़ रही है तो रीडिंग, मोना हैज़ बीन रीडिंग हिंदी। अब देखिए 2008 तारे वारे सन, सन है 2008 तो सन के साथ में सिंस, सिंस 2008। अब यहाँ नोट लगाना है तो यहाँ नोट लग जाएगा आपका, ठीक है, क्या लग जाएगा, नोट यहाँ तीसरे स्थान पर। जब इंट्रोगेटिव बनाना है, मोना क्या, मोना 2008 से हिंदी पढ़ रही है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैज़ आ जाएगा बाहर की तरफ, हैज़ आ जाएगा बाहर की तरफ। इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो नोट यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह 2008 के बाद में आ जाएगा। तो ये ऐसे बनते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, आप एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं। देखिए हम कल से गांव जा, हम कल से गांव जा रहे हैं तो हम वी गांव जा रहे हैं, पहले देखिए हम बहुवचन है तो हैव बीन गोइंग
टू विलेज। अब देखिए कल से गांव जा रहे हैं तो कल, ठीक है, तो फिक्स समय नहीं, कल कभी आता है क्या? नहीं आता, तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं है। तो वी हैव बीन गोइंग टू विलेज फॉर, कल कौन सा आने वाला है ना, तो आने वाले कल को वो क्या बोलते हैं? टुमारो, टुमारो, ठीक है। अगर यह नेगेटिव आना है तो यह नॉट आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव आना तो हैव बाहर आ जाएगी, प्रश्नवाची चिन्ह लग जाएगा। इंट्रोगेटिव आना तो वापस यहाँ नोट लग जाएगा। तो इस प्रकार ये वाक्य बनाए जाते हैं। और प्रश्न बनाने का तरीका, प्रश्न पूछने का तरीका मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। उसी प्रकार के सारे टेंसों में एक ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको या तो हेल्पिंग वर्ब पूछ सकता है, या मेन वर्ब पूछ सकता है, या वर्ब की कौन सी फॉर्म लग सकती है, ये पूछ सकता है। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट के चारों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।